टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज आइसोटोनिक, सेकंड इज हाइपरटोनिक एंड थर्ड वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तीनों में डिफरेंस क्या है या ये किस तरह से काम आते हैं, इन चीजों को भी हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब है कि अगर मान लीजिए एक बीकर के अंदर आपके पास वाटर अवेलेबल है और उसके अंदर आपने किसी सेल को रखा हुआ है, तो इस सेल के अंदर और सॉल्यूशन के अंदर, ये बाहर की तरफ जो सॉल्यूशन है और सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है जिसे अपन बोलते हैं सेल सेल। सेल के अंदर टोनोप्लास्ट के अंदर की तरफ जो सेल सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे सेल सेल। तो सेल सेल या साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है और बाहर की तरफ जो सॉल्यूशन है, इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा 10 मोल और 10 मोल, तो दोनों कंसंट्रेशन इक्वल होने पर इसे बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मींस बाहर की तरफ वाटर की अमाउंट और अंदर की तरफ वाटर की अमाउंट इक्वल होगी। दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इस कंडीशन के अंदर हम देखेंगे कि वाटर का मूवमेंट जो होता है, नेट मूवमेंट जो होता है, जीरो होता है। जितना वाटर अंदर जाता है उतना ही वाटर बाहर आता है, मींस नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज जीरो। सेकंड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि जब सेल को किसी सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो उस सॉल्यूशन के अंदर, यानी जो सेल के बाहर की तरफ सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एज कंपेयर टू वाटर ज्यादा होगी। यानी इसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट जो है वो ज्यादा है और वाटर की अमाउंट कम है। कम और ज्यादा किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं अपन? कम और ज्यादा हम सेल के कंपैरिजन में बोल रहे हैं। जब भी हम कभी कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए कुछ होना चाहिए, यानी किसी चीज को कम बोला जा रहा है या किसी चीज को ज्यादा बोला जा रहा है, तो किसके कंपैरिजन में? जैसे मान लीजिए हमारे पास हम मनी का कंपैरिजन करें तो अगर अंबानी के कंपैरिजन में करेंगे तो हमारे पास मनी कम है, और अगर किसी पुअर पर्सन के कंपैरिजन में करेंगे तो हमारे पास मनी ज्यादा है। तो इसी तरह से कंपैरिजन हमेशा टू पोजीशंस में किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेल से कंपैरिजन किया और सेल के कंपैरिजन में इनसाइड द सेल अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम है, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है। तो वाटर की अमाउंट जो है अंदर की तरफ ज्यादा है, बाहर की तरफ कम है। तो ऐसी कंडीशन में वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और वाटर जब अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं अपन? एक्स ऑस्मोसिस। जब ये एक्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है तो इसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल का साथ छोड़ देती है, क्योंकि उसमें से पानी बाहर निकल जाता है। और जब पानी बाहर निकल जाता है तो सेल कैसी हो जाती है? फ्लैसिड हो जाती है। और इस फ्लैसिड सेल को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। यानी अगर वाटर लगातार सेल में से बाहर आता रहा तो सेल किस स्टेज में पहुंच जाएगी? प्लाज्मोलाइसिस की कंडीशन में पहुंच जाएगी। और ये प्लाज्मोलाइसिस अगर 2-3 दिन तक लगातार किसी प्लांट सेल में रहता है तो प्लांट सेल क्या हो जाती है? विदर्ड हो जाती है। विदर्ड का मतलब होता है मुरझाना, जिसे हम विदर्ड या विल्टिंग बोलते हैं। इसे विदर्ड या विल्टिंग बोला जाएगा, मुरझाना बोला जाएगा। और लगातार कंडीशन होने पर सेल परमानेंट विल्टिंग में चली जाती है। परमानेंट विल्टिंग में आरपीएससी 2024 कॉलेज लेक्चरशिप के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है कि सबसे पहले सेल के अंदर क्या होगा? सबसे पहले सेल में एक्स ऑस्मोसिस होगा। से सीक्वेंस पूछा था, सबसे पहले एक्स ऑस्मोसिस होगा, एक्स ऑस्मोसिस के बाद क्या होगा? फ्लैसिड होगा सेल, फ्लैसिड होने के बाद क्या होगा? प्लाज्मोलाइज्ड होगा, और प्लाज्मोलाइज्ड होने के बाद क्या होगी? उसके अंदर परमानेंट विल्टिंग आएगी। ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी कॉलेज लेक्चरशिप के अंदर 2024 में सीक्वेंस की फॉर्म में डायरेक्टली पूछा हुआ है। उसमें हमें सीक्वेंस क्या देखनी थी? सबसे पहले एक्स ऑस्मोसिस देखना था, फिर सेल फ्लैसिड हो जाएगी, ये देखना है, देन प्लाज्मोलाइसिस, एंड आफ्टर प्लाज्मोलाइसिस सेल विल एंटर इनटू परमानेंट विल्टिंग। थर्ड स्टेज आती है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहता है कि जब सेल को हम किसी सॉल्यूशन में रखते हैं तो उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर की अमाउंट सेल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। और जब वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी तो सेल के अंदर वाटर क्या करेगा? सेल वाटर बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, यानी वाटर अंदर एंटर करेगा। और जब वाटर अंदर एंटर करता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन? एंड ऑस्मोसिस। और एंड ऑस्मोसिस की वजह से सेल कैसी हो जाती है? टर्जिड हो जाती है, फूली हुई हो जाती है। इज इट क्लियर?